10 लाख लोग हर साल यूपीएससी देते हैं और सिलेक्ट होते सिर्फ 1000। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करके लोग 5 से 10 सालों में 8 से 12 लाख इजीली इनकम तक पहुंच सकते हैं। पर वो 56,000 सैलरी के लिए 10 साल 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लगा के प्रिपरेशन लेते हैं। और सबसे बुरी बात, हर यूपीएससी एस्पिरेंट को लगता है ये डिसीजन उन्होंने खुद लिया है। कैसे इंस्टीट्यूट, मीडिया और सरकार आपको लूटती है। हाउ यूपीएससी कल्ट डिस्ट्रॉय यू। इंडिया में हर यंग एज लड़के जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, प्रिपरेशन लेते हैं, उनको दिन रात एक ही ख्याल आता है कि एक दिन ऐसा आएगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। और यही नहीं, बैकग्राउंड में वो गाना भी बजता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लाल बत्ती, नीली बत्ती, पैसा, पावर, स्टेज पे जाके भाषण देना, दिखावा, ये सब इज्जत देंगे मुझे। पर सोचने की बात तो ये है कि सारे लोग सेम सपना ही क्यों देखते हैं? क्यों इसके आगे उनकी गाड़ी नहीं चलती? और हाँ, क्या ये सपना पूरा होने के बाद ऐसा ही दिखता है? ऐसे जॉब जहाँ पे सिर्फ आपको 56,000 सैलरी मिलेगी, अपने गांव, अपने घर से दूर रहकर सोशल सर्विसेज करनी पड़ेगी, और ये सब भी करने को मिलेगा या नहीं उसका चांसेस है 0.1%। ऐसे जॉब को करने के लिए लोग 10 साल लगा रहे हैं, और सिर्फ कोई नहीं, करोड़ों लोग। यहाँ पर इसका आंसर देने के लिए आते हैं कोचिंग सेंटर। यहाँ पर हर कोचिंग सेंटर आईएएस, आईपीएस बनने को ओवर ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। देखो, हर एक जॉब का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और सिविल्स जॉब का भी, पर ये आपको कोई नहीं बताएगा। और मान लो कोई बता भी दे, लेकिन कोचिंग सेंटर तो बिल्कुल भी नहीं। हर यूपीएससी एग्जाम देने वाला अपने आप से हर रोज कहता है वो जॉब मेरे लिए सब कुछ है। लोग इस जॉब को नॉर्मल नजरिए से नहीं देखते, बस सारे लोग इस जॉब को भगवान मानते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने टॉपर बच्चों को आइकॉन बनाती है और ऐसे दिखाते हैं कि ये है सोसाइटी के भगवान, और पूरे के पूरे एग्जाम की ब्रांडिंग करते हैं, उस पोस्ट की ब्रांडिंग करते हैं। और जब इन्होंने इसकी मार्केटिंग तगड़ी की तो पिछले साल यूपीएससी एस्पिरेंट की संख्या बढ़ गई। 2006 में 3 लाख लोगों ने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया था, 2013 में 8 लाख लोगों ने, 2022 में 12 लाख लोगों ने। ये नंबर समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। पहले इंस्टीट्यूट ये सब चीज ऑफलाइन करते थे, पर पैंडेमिक के बाद जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तब मार्केटिंग भी बहुत आसान हो गया, तो और ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होने लगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट मीडिया का उपयोग शातिर दिमाग से करती है। टीचर्स का एक अलग ब्रांड है। लोग यूपीएससी टीचर्स को भगवान से कंपेयर करते हैं। नो डाउट उनके पास बहुत नॉलेज है, पर सबका पैसा आता है भगवान बनने के बाद। इसीलिए पॉडकास्ट, न्यूज चैनल में जाना, ये सब करते रहते हैं टीचर्स, ताकि आपकी आंखों में, आपकी दिमाग में वो भगवान बने रहे। जब इतने सारे लोग इसमें घुस गए हैं और मार्केटिंग इतना बड़ा हो गया है, तो ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी अपना जलवे दिखाएगी। ऐसे ही करके कुछ कमाल की मूवीज और वेब सीरीज भी मार्केट में डोमिनेट करती है, और लोग उन मूवीज को देख के खुद के साथ उन एक्टर्स की लाइफ को कंपेयर करते हैं, और यूपीएससी की तैयारी के नाम पे आईएएस ऑफिसर बनने के सपने को देख के अपनी कीमती वक्त को बर्बाद कर देते हैं। और इसीलिए ये सब देख के और लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री का और पैसा बनता है। लोग एडमिशन लेते हैं और वो अपनी जिंदगी का एक बहुत कीमती वक्त को एक छोटे से कमरे में बिता देते हैं। बेसिकली एक स्टूडेंट कॉलेज में होता है और इतने सारे मार्केटिंग के कारण अपने आप को रोक नहीं पाता है इस रेस में घुसने से। बस उनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ऐसे सोच के वो बंदा ज्वाइन करता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनकी फीस 1.5 से 2 लाख तक होती है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 20 से 40 हजार रुपए अलग से, और मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल का खर्चा साल का 3 से 4 लाख रुपए मान लो। ऊपर से ज्यादातर लोग अपने फैमिली के साथ नहीं रहते। बहुत सारी फैमिली लोअर मिडिल क्लास होती है और उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट लग जाती है सिर्फ एक रिस्क पे, जिसमें पैसे वापस आने की संभावना 0.1% से भी कम होता है। और ऐसे 1 साल नहीं, 5 से 10 सालों तक एस्पिरेंट ये करता है। ऐसे करके वो 25 से 50 लाख रुपए लगाता है, और जब एक बार में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तब कोचिंग वाले ये कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं आती, सफलता को प्राप्त करने के लिए कई सालों की मेहनत लगती है। ऐसे बातें बोल के इंस्टीट्यूट सिर्फ पैसे कमाता है और एस्पिरेंट रोते रहते हैं। कोचिंग सेंटर कभी भी सच नहीं बोलते, वो सिर्फ पैसे बनाते हैं। ये सब आपको झूठी होप देते हैं कि तुम्हारा एग्जाम पक्का क्लियर कर देंगे, ज्वाइन तो करो। और उसके बाद ये सारे यूपीएससी कोचिंग वाले दावा करते हैं हमने यूपीएससी के पैटर्न को ब्रेक कर लिया, हमारे यहाँ से पढ़ो पक्का निकल जाएगा। पर
यूपीएससी फॉर्मर चेयरमैन ने और 2018 के टॉपर ने साफ साफ कहा है कि जब तक यूपीएससी के पैटर्न को कोई ब्रेक करेगा तब तक यूपीएससी अपना पैटर्न ही चेंज कर चुका होगा। इट सिंपली मीन यू कांट ब्रेक द पैटर्न। आपने कभी सोचा है गवर्नमेंट इतने बड़े एग्जाम को क्यों कंडक्ट कराती है? और भी तरीके हो सकते हैं आईएएस सिलेक्ट करने के लिए, पर ऐसा ही क्यों? एग्जाम का ज्यादा रिलेशन एक्चुअली जॉब से नहीं, पर फिर भी क्यों? यूपीएससी जैसे एग्जाम नीट सिचुएशन क्रिएट करती है पॉपुलेशन की लाइफ में। नीट मीन नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग पॉपुलेशन, मतलब ऐसे लोग जो ना एम्प्लॉय है और जो ना ट्रेनिंग कर रहे हैं ना एजुकेशन। वो अपने आप को बेरोजगार नहीं कहते, वो अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं। अगले 10 साल तक अगर 1000 सीट के लिए 12 लाख लोग हर साल अपेयर नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे? पर अब सब बिजी है, अपने आप को प्रोडक्टिव कह रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि वो अपने आप को बेरोजगार नहीं कहते। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के हिसाब से 30% यूथ नीट कैटेगरी में आता है और इसमें मेजोरिटी यूपीएससी वाले। डेवलपमेंट रेशन में 5 से 10% तक, क्योंकि वहाँ लोग एक एग्जाम के ब्रांड के पीछे पागल नहीं है। अभी इंडिया में 42.3% युवा बेरोजगार है और अगर इसमें यूपीएससी वालों को ऐड कर दो तो काम पूरा खराब हो जाएगा। गवर्नमेंट इतने सारे जॉब्स कहाँ से लाएगी? लोग सड़क पर आ जाएंगे और पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इनफैक्ट लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि एक बार तो सबको प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप एक आईएएस नहीं बन सकते तो आप एक अच्छे नागरिक बन जाओगे। तुम बोल क्या रहे हो? सारे लोग एक ही एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर करेंगे? और अच्छा सिटीजन होने के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है, यूपीएससी की नहीं। एस्पिरेंट भी अपने आप को कई बातें बोलते हैं कि उनको पैसों की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सोशल इम्प्रूवमेंट करना है, जबकि बेरोजगारी पावर के लालच के कारण इंस्टीट्यूट द्वारा उनको मार्केट की गई है। अगर किसी को सोशल इम्प्रूवमेंट करना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, उनसे कर सकते हैं, पर नहीं, इसी से करना है। इन सब बातों का कोई सेंस है? और दुख की बात तो ये है कि हर साल सुसाइड के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और इन सब से इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब सुन के शायद आप प्रिपरेशन ना करो और इस दलदल में ना घुसो। पूरी की पूरी यूपीएससी इंडस्ट्री 3000 करोड़ की है और गवर्नमेंट को हर साल इस इंडस्ट्री से 500 करोड़ का टैक्स मिलता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो यूपीएससी उसका एक सॉल्यूशन नहीं है। दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं जिस पे चल के तुम बड़ा कर सकते हो। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और सच बोलूं तो लोगों को कभी भी सच सुनना पसंद नहीं होता है, जो हमें हर्ट करता है बुरी तरीके से। सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, अब तुम बताओ ये सही बात है या गलत बात है? बट इसका मेजर सॉल्यूशन सरकार ही कर सकता है, ज्यादा जॉब्स प्रोड्यूस करके, यूथ का अपना कोई काम करके। लोगों को सिर्फ जॉब लेने की मेंटालिटी से बाहर आके जॉब देने की मेंटालिटी भी बिल्ड करनी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले और एक पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।